था कि कितना टाइम लग जाता है, ये सब प्रोसेस वगैरह क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में आज कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे जहाँ तक हो सके। बाय द वे, अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट कीजिए ज़रूर। कोशिश करूँगा कि कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया तो भी मैं उसके ऊपर इन फ्यूचर अगर पॉसिबल हो तो वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। और चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये अभी राइट ना आप इस वीडियो को इसीलिए कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप बाहर आना चाह रहे हो, इसीलिए ये वीडियोस वॉच कर रहे हो। तो रिगार्ड स्टाइलेंटिस के बारे में ही रहेगा इस वीडियो में कि वीज़ा कब लगता है, कितना प्रोसेस लगता है, क्या है वगैरह, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम शुरू करते हैं। प्रोसेस वगैरह के बारे में जानते हैं क्या कैसे रहता है। तो इंडिया में कंसल्टेंसी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है जो लोग कर रहे हैं। कोई क्वांटिटी में कर रहा है और कोई क्वालिटी में कर रहा है। क्वालिटी इन द सेंस कोई एक आध लोगों को ही बाहर भेज के इतना अच्छा खासा कमाई कर रहा है कि कोई जितना 20 को भेजने के बाद में कमाई कर रहा है वो किसी एक से ही कमाई कर ले रहा है क्योंकि वो अभी उसका पोटेंशियल है, उसका कम्युनिकेशन पावर, नॉलेज है, यही बोलूँगा मैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मुझे यहाँ पे आने में कितना टाइम लग गया बेसिकली मैं बताना चाहूँगा। मुझे यहाँ आने पे 14 से 15 महीने लग गए, ज़्यादा कम, अप्रोक्स उतना कंसिडर कर सकते हैं आप। और इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हैरेस कौन हुए हैं? मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हैरेस हुए हैं, वही उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है मुझे। तो ऐसे ही आप सबको आपके पेरेंट्स ही स्पॉन्सर करते हैं। अब जब कोई बाहर आते हो, ज़्यादातर केस में आप कुछ ही लोग होते हैं जो खुद से स्पॉन्सर करके आते हैं, वो एक्सेप्शनल है। तो इस बीच में क्या रहता है, वो पैसा तो दे देते हैं, स्पॉन्सर तो कर देते हैं, बट जो टाइम पीरियड लगता है और जो कंसल्टेंसी का गेम है कि आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे के आपको बांधे रखना। जैसे कि मुझे बोला गया था कि 6 to 8 months समथिंग में आपका फुल प्रोसेस होने के बाद में हो जाएगा सब कुछ। गेम है ह्यूज, मतलब मास लोगों को इंडिया से बाहर भेजना। बट यही है कि अब उनको जब क्वांटिटी लोग मिलते हैं तो पैसे ऐसे ही उठ जाते हैं। तो अंदाज़ा ले देता हूँ 4.5 से 5 लाख रुपए आप मान के चलिए इस प्रोसेस में लग जाते हैं। और अलग से जो हैरेसमेंट होता है वो अलग, और इनका ट्रेनिंग वगैरह तो क्या ही बताएं। ठीक रहता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया है वगैरह, जस्ट लाइक चल जाता है। और रिगार्डिंग इज दिस प्लेस, यहाँ पे जो बेसिकली हम जो काम करते हैं, इट्स मोर लाइक आपका क्वालिफिकेशन 8 पास या 10 पास सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा का ना ही इस काम में रिक्वायर्ड है और ना ही ज़रूरत है, मुझे दिखता है। क्योंकि जो भी आप इंडिया में ट्रेनिंग लेते हो, इट्स लाइक आपको थोड़ा सा एक पुश मिल जाएगा, बट काम आपका वैसा नहीं है जो इंडिया में आप करते हो। 0.1% ही है जो आप वहाँ देखते हो। यहाँ आने के बाद जो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो, इनका चैनल है यूट्यूब में, तो वहाँ देख लीजिए काम का लेवल थोड़ा सा। तो वही काम आपको 8 घंटे जैसे करना पड़ता है, 8 साढ़े 8 घंटे, 7.5 घंटे मान के चलिए। हाफ एन आवर ब्रेक में चले जाता है, तो उस ब्रेक का आपको पैसा भी नहीं मिलता है, और जितना काम करोगे उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो यहाँ का काम ऐसा है। तो आपको जो देख के लग रहा होगा मेरे वीडियोस वगैरह को देख के, जो मैं कुछ फन एक्टिविटीज करता हूँ, तो वो सब यहाँ यूरोप का पर्क्स है, आप यही मान सकते हो। रिगार्डिंग द वर्क टफ रहता है, और ये ग्रुप डी वीज़ा है, मींस लेबर क्लास वर्क रहता है जनरली। ये यहाँ के लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए इंडिया जैसे ही जहाँ पे मास कम पैसे में जो लोग काम कर सकते हैं, उन कंट्रीज़ को ये टारगेट करते हैं, तो वहीं से लोग ज़्यादातर आते हैं। और रिगार्डिंग इस कंपनी में इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं और आते हैं, अपना पेपर वर्क तक रुकते हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसे कम है और काम ज़्यादा है। यहाँ पे नहीं, आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आप जब तक 10 गुना का काम करके नहीं दोगे तब तक आपको 1 गुना का सैलरी नहीं मिलेगा। इट्स ट्रू, आप किसी भी सेक्टर में काम करके देख लीजिए, चाहे आप इंडिया में काम कीजिए चाहे यहाँ पे काम कीजिए। यहाँ पे जो सैलरी मिल रहा है यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, जो आपको इंडिया में मिलता है वो आपके इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक। इसके अलावा हम बाकी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहाँ का जॉब सिक्योरिटी का लेवल 0.1 है। मैं इतना ही कहूँगा, जब तक आप काम सब सही कर रहे हैं तब तक ठीक है। जिस दिन आपने कुछ काम गलत कर दिया तो हाई चांसेस है आपको
कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और बीइंग अ इंडियन पर्सन, हम जो इतना पढ़ा लिखा है रहता नहीं, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इनके एग्रीमेंट्स में ब्लाइंडली साइन कर देते हैं। बस क्या है, अंदर देखते नहीं है कि टर्म एंड कंडीशंस क्या रहता है, हम जस्ट कहाँ साइन करना है यही पूछते हैं और साइन कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है। तो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए। आप जब कभी कहीं पे सिग्नेचर्स करते हो तो फोटोज वगैरह कलेक्ट करके एक बार गो थ्रू कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका राइट्स क्या है और ये अपने हाथों में किन पावर्स को रख रहे हैं। क्योंकि राइट नाउ रिसेंटली इंडिया से काफ़ी लोग रिक्रूट होके यहाँ पे आ गए थे और काफ़ी लोग निकल गए। आने के बाद में इन्होंने फायर कर दिया कि उनसे कुछ गलती हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे आके फायर हो चुके हैं और अब लाइक दे आर इन अ रश, अब दूसरा नौकरी ढूंढ रहे हैं। हालांकि TRC 3 मंथ्स का वीज़ा में वो आते ही उनको TRC अप्लाई कर दिया, तो किसी को TRC मिल गया है, किसी कोई ऑन वेटिंग है। तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो ऐसा है यहाँ का काम। तो जो भी आ रहा है तो माइंडसेट अच्छे से बना के आइए और अपना थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि क्या होने से क्या करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा यहाँ के लिए। और जैसे कि आपको जो भी इंडियन एजेंसी आपको यहाँ पे भेज रही है, जो भी आपको XYZ बोल के भेज रही है, ऐसा नहीं रहता है। वहाँ पे कुछ बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और रहता है। और यहाँ पे कुछ केसेस बता देता हूँ। बहुत लोग यहाँ पे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए सोच के इंडिया से आए थे, लेकिन काफ़ी लोगों को डायरेक्ट आते ही असेंबली वर्क में डाल दिया है विदाउट लाइक समटाइम्स वैकेंसी भी नहीं रहता और समटाइम्स क्या सिचुएशन रहता पता नहीं चलता है। और रिगार्डिंग द अब थोड़ा सैलरी के ऊपर आता है। सैलरी का भी कोई हिसाब किताब पता नहीं चलता है। किसी को कम काम में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को ज़्यादा काम में भी उतना ही पैसा मिल रहा है। ये समझ पाना लिटिल बिट टफ है और हम कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि ज़्यादा मतलब अपने से एक सुपरवाइजर से ज़्यादा कुछ पूछना, हम डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते उनसे, तो मॉनिटर के थ्रू से जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चंस करते नहीं और उनको फर्क पड़ता नहीं है। फिर भी देखिए, आपका सुपरवाइजर वगैरह जो भी रहता है, सुपरवाइजर मॉनिटर, अगर आपके साथ अच्छा उनका बॉन्डिंग है तो आप जरूर उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। और रेस्ट समटाइम्स डिपेंड, तो हम उसी हिसाब से डील करते हैं। तो मैं ज़्यादातर केसेस में बात नहीं करता, कम जो भी है ठीक है, बस यही चलता है। और रिगार्डिंग हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ऐसा है कि काम तो कर रहे हैं, 6-7 महीना हो चुका है और इस पूरे प्रोसेस में बहुत बार ये चीज़ सुन चुका हूँ कि मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप या तो लाइन में चले जाइए या तो काम छोड़ दीजिए। ये मतलब यहाँ का जॉब सिक्योरिटी ये है, इसका लेवल ये है काम का। नहीं हो रहा है तो आप काम छोड़ दीजिए, इतना ही है। तो काम सिंपल नहीं रहता है, यहाँ का स्टैंडिंग वर्क है टोटली। आप जब काम स्टार्ट करते हो तो उसके बाद रुकने के लिए सोचना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जैसे मैं काम कर चुका हूँ तो उधर की तरह नहीं है कि आराम से ढीले ढाले होकर काम करना है। नहीं, यहाँ पे आपको काफ़ी एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरे वीडियोस में कि 52 सेकेंड समथिंग में एक कार रेडी होता है, तो उस कार को रेडी होने से पहले कितने जगह से पार्ट्स लग के आते हैं उस कार में, तो ये भी समझ लीजिए आप कि काम का स्पीड क्या। पूछ रहे हो कब वीज़ा एम्बेसी का डेट नहीं आ रहा है, मेरे 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। माय फ्रेंड्स, कोई यहाँ आने के लिए 2 साल रुका हुआ है, कोई 1.5 साल रुका हुआ है। और बताया उनको भी है 6 to 8 मंथ, बट लाइक दिस। अब उन्होंने पैसा दे दिया तो अब वो फंस चुके हैं, ना पैसा ले सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। इस हिसाब का हालत कर देते हैं एजेंसीज ज़्यादातर। तो थोड़ा सा अपना माइंड अच्छे से बना लीजिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो अब आप पेशेंस के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और आप पूछ रहे थे वीज़ा रेशियो क्या रहता है एम्बेसी वगैरह का, तो 100% नहीं रहता माय फ्रेंड। 60% कंसिडर कर सकते हैं, 60-40 केसेस। और किस्मत अच्छा है तो आपको वीज़ा लग जाएगा, और अगर आपकी किस्मत या कुछ ख़राब है तो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो चुका है तो आपकी एजेंसीज दोबारा ट्राई करने के जगह में आपको किसी और कंट्रीज़ की तरफ स्विच कीजिए का ऑप्शन देते हैं ज़्यादातर। ये मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ हो चुका है और कितनों ने बैकआउट कर चुका है। क्योंकि हम जब इस प्रोसेस
अप्लाई कर चुके थे और प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले मोर लाइक 300 पीपल्स वगैरह अप्लाई किया था। लाइक 80-90 लोगों ने क्विट कर लिया या उनका वीज़ा वगैरह रिफ्यूज़ल वगैरह आ चुका है, ये मान के चलिए आप। तो काफ़ी अच्छा टाइम खराब हो जाता है इस बीच में। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपना वैल्यूबल टाइम्स हिसाब से यूज़ लीजिए। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो छोड़ के मत बैठिए, उस काम को भी करते रहिए, साइड बाय साइड यहाँ का भी थोड़ा सा मिला लीजिए चीज़ों को, तो इट विल बेटर। आप उस काम को छोड़ के इस काम में टोटली इन्वॉल्व हो जाओगे तो लाइक नॉट गुड। आपका ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ कि रिगार्डिंग आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह मिल रहा है, और आप पूछ रहे थे लाइसेंस वगैरह के बारे में। तो लाइसेंस वगैरह के बारे में ऐसा है, अगर आप इंडिया से फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बना के आते हो तो एक एज है, आपको प्लस पॉइंट है आपके पास में फोर्कलिफ्ट ट्रक, या आप अपनी नॉर्मल लाइसेंस को हाईवे में कन्वर्ट करके आते हो तो अच्छा है, आपका कम पैसा में वहाँ बन जाता है। और यहाँ पे उसी चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो जस्ट कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी पैसा आप बचा सकते हो। और इंडिया में वैसे भी इजीली लाइसेंस बन जाता है, आप पैसे दे के बनाओ, क्या दे के बनाओ, बट यहाँ आने के बाद में आपको चलाना आना चाहिए। आप बना तो लिए, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो इट्स लिटिल बिट प्रॉब्लम हो सकता है आपको। आप ट्रेनिंग वगैरह लीजिए और जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से थोड़ा सा स्किल्स भी आप अपने आप में डेवलप कर लीजिए। इट विल बी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस तरीके का आपके पास में अगर स्पेसिफिक स्किल्स है तो उस वर्क में करते हो तो आप में एक दबदबा रहता है कि आपको कोई काम से इतना हदपत नहीं निकाल सकता है। और आप इन जनरल काम वगैरह में रहते हो तो लाइक अगर स्कैर्सिटी रहता है तो सम सॉर्ट्स ऑफ डाउनफॉल आता है, तो सबसे पहले आप ही निकलोगे। लाइसेंस वगैरह का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो अगर आप कोशिश कीजिए कि लॉजिस्टिक्स में फोर्कलिफ्ट में आके आप सिलेक्ट हो जाओ, उसका आपको एक एज मिलता है। यहाँ का आपके पास लाइसेंस है तो आप जब इस कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा पे डिमांड कर सकते हो, या तो थोड़ा ज़्यादा पे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, यही बेनिफिट रहता है। और यहाँ का लाइसेंस को दिखा के आप दूसरी जगह में या तो टीचर्स वगैरह का काम कर सकते हो, स्किल ट्रेनर वगैरह का काम कर सकते हो, ट्यूटर का काम कर सकते हो, और बहुत चीज़ है वो आप उसके ऊपर क्लासेस दे सकते हो, क्योंकि आपके पास में आपका प्रीवियस वर्क को दिखा के बहुत सारा चीज़ डेवलप हो जाता है। और रिगार्डिंग असेंबली वर्क, मुझे नहीं लगता है असेंबली वर्क करके आपका कुछ फिर फ्यूचर बनता है, क्योंकि उसके बाद में आप कहीं पे जाके क्या काम करते हो बोलोगे तो आप खुद से भी नहीं समझा पाओगे आप क्या काम करते हो, और बाकी जगह पे वो काम का स्कोप भी नहीं मिलेगा। इस कंपनी को छोड़ने के बाद में दूसरे कंपनी में जाओगे तो ये काम शायद ही दूसरे कंपनी को ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम का क्या है कि जिस कंपनी को जो सा काम चाहिए उसके लिए आपको दोबारा से ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनके हिसाब से ट्रेन किया जाएगा, तभी आपको काम उनसे आपसे कराया जाएगा, ऐसा रहता है। आपने क्या सीखा शायद ही वो काम आए, अगर आप वो जनरल वर्क है तो। अगर आप स्पेसिफिक काम करते हो और लाइक उस काम का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है तो उसमें आपका हमेशा एक एज रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और लाइसेंस बना के आइए जहाँ तक हो सके तो, और ट्रेनिंग अच्छी जगह से लीजिए, यही बोलूँगा। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए वहाँ पे। अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया तो यहाँ पे आके आपको ज़्यादातर तकलीफ करना पड़ेगा। अगर आप फोर्कलिफ्ट में आते हो तो वहाँ थोड़ा दिमाग का काम है, शरीर का काम कम है। अगर आप असेंबली में आते हो तो आपका वहाँ पूरा गधा मजदूरी वाला काम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत टफ पड़ने वाला है, यहाँ लोग कर रहे हैं वो बात अलग है, सबका अपनी मजबूरी है, कुछ ना कुछ उसी कारण से कर रहे हैं, और किन्हीं को लोन पे करना है, कोई क्या है, बहुत सारा बात है। और समटाइम्स क्या रहता है कि कंपनी ने भी हमको किसी तरीके से इंडियन एजेंसीज वगैरह ने बांध के रखा हो यहाँ पे काम स्विच नहीं करने के लिए, तो वो काफ़ी क्लेवर रहते हैं इन सब मामले में। तो इस चीज़ का लूप होल्स भी है, वो आपको फिगर इट आउट करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए पेपर वर्क में क्या लूप होल्स वगैरह है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जॉब स्विच कर चुके हैं, और इस कंपनी में हमेशा ही जॉब वैकेंसी रहेगा, क्योंकि इंडियंस यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं और कुछ वो काम करके स्विच करते हैं, क्योंकि काम टफ है, सैलरीज भी इतना खास है नहीं कि लोग स्टे करते रहें, ऐसा नहीं है।
अगर सब कुछ अच्छा होता तो लोग इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो राइट नाउ हमको ओवर टाइम्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन्स लोग छोड़ रहे हैं काम को। तो ये काम तो चलता ही रहेगा, लोग छोड़ते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। इस बीच में कंपनी इंडियन एजेंसी वगैरह का कमाई होते रहेगा और आप और हम जैसों को मौका मिलता रहेगा, यही है। और इसमें एक अच्छा बात ये है कि इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से उन्होंने आम जनता में सर्कुलेट किया है कि उन्होंने फ्रीली यहाँ तक पहुँचाया उन लोगों को। उनके मतलब जैसे कुछ स्टेट्स है, साउथ इंडिया में कुछ स्टेट्स है, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। तो उस स्टेट्स ने क्या किया कि उन स्टेट में रहने वाले कुछ यंगस्टर्स वगैरह को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज दिया कि इस जगह में आके काम कीजिए विदाउट पेइंग एनी मनी। तो इस तरीके का इनिशिएटिव अगर आप बाकी के स्टेट्स गवर्नमेंट वगैरह भी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में बैठ के अगर आपके पास में उस हिसाब का स्किल सेट नहीं है तो बहुत टफ रहने वाला है आने वाले डेज में। क्योंकि 10 से 12 हज़ार का नौकरी करके आप क्या ही कर लोगे, वो वाला सीन है। तो इंस्टेड उससे अच्छा यहाँ पे आइए, गधा मजदूरी कीजिए, 1 लाख रुपए जैसे कमाइए, वो ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा जीतोगे। और इसी के चलते हुए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहिए। अगर आपको बाहर आना है तो थोड़ा सेविंग्स कीजिए, उसी पैसे से अप्लाई कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। बेसिकली यही कहूँगा, एट द एंड आप रिसर्च करोगे और तो अच्छा रहेगा। और किसी भी एजेंट के थ्रू से तुरंत ही किसी भी एजेंट को बिगर अमाउंट मत दीजिए। क्योंकि नाउ डेज लोग 10-12 लाख 15-20 लाख कितना भी अमाउंट दे रहे हैं इस तरीके का काम को लेके। क्योंकि आप सोशल मीडिया वॉच करते हो तो वो इस तरीके से ऐड कर देते कि बस वो आप इतने ब्लैंक होके कहीं भी अपने हार्ड अर्न मनी को या अपने हार्ड अर्न पेरेंट्स के मनी को कहीं पे भी यूज़ मत कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लगाए हुए पैसे नहीं निकलेंगे, बट ये है कि आप कम पैसे लगा के यहाँ पे आ सकते हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आप कम पैसे लगा के यहाँ पे आओगे तो आप कुछ वक्त में फ्री हो जाओगे, उसके बाद कुछ कर सकते हो। जैसे कि अब हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ का जो भी ड्यूरेशन रहता है मेरे एजेंसी के थ्रू में जितना भी टाइम लगा 9 मंथ्स, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं जब ये काम को छोड़ूंगा तो उसके बाद मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ का एज है। और यूरोप में एक चीज़ सबसे अच्छा है कि आप जब आते हो यहाँ पे तो तुरंत आ जाने के बाद कंपनी आज गए, नेक्स्ट डे से कंपनी छोड़ दिया या कुछ भी किया, आप दूसरा कंपनी भी पकड़ सकते हो अगर आपका पेपर वर्क तब तक बन गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। के जहाँ पे पासपोर्ट्स वगैरह पे आपका सीज किया जाता है, उस पर क्या होता है कि आप हेल्पलेस रहते हो। अगर आप वहाँ चले गए कि 3-4 साल जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट आप बन गए हो वहाँ पे, जैसे गले पे किसी चीज़ से बांध लिया, बस वही वाला केस हो जाता है। तो ये चीज़ यूरोप में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। अभी जैसे कि हमको TRC मिल चुका है तो अब हम इंडिया में कितने बार भी जाना आना कर सकते हैं। इसके लिए हमको कंपनी से परमिशंस, छुट्टी वगैरह है तो छुट्टी वगैरह चाहिए तो लेके अप्रूवल करा के जाना आना हो सकता है। तो अभी प्रोसेस अगर आपका एक बार पेपर वर्क बन जाता है यहाँ पे TRC वगैरह तो प्रोसेस आसान है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका माइंडसेट है कि आप यहाँ केवल एंटर होने के लिए आ रहे हैं तो तुरंत आते ही आप कंट्री स्विच कीजिए। अगर आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह होने से पहले, अगर एक बार फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो चुका है तो इट माइट बी लिटिल टफ आपको कंट्रीज वगैरह स्विच करने के लिए और दूसरा पेपर वर्क बनाने के लिए। तो अगर ऐसा रहता है तो तुरंत आके तुरंत ही आप अपने जो भी नेटवर्क के एरियाज़ हैं जहाँ का भी आपका सेटिंग्स है वहाँ आप तुरंत ही चले जाइए और वहाँ जाके आपका वो पेपर वर्क उसी कंट्री का बनाइए। इट विल बी गुड, आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आप काफ़ी एज में रहोगे। क्योंकि ये कंट्री में राइट नाउ ये कंट्री में केवल कार प्रोड्यूस होता है इन बल्क अमाउंट में, और आप अपना करियर को इस कंट्री से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई भी नेटवर्क नहीं है तो स्लोली यहाँ समझिए धीरे धीरे, उसके बाद अपने आप को अपग्रेड कीजिए जैसे डिमांड्स रहता है उसी के हिसाब से। और मैं एक चीज़ के लिए काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि मैं वीकेंड शिफ्ट में वर्क कर रहा हूँ।
इसी के थ्रू से मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है 5 डेज, तो उसमें दूसरे काम को कर सकते हैं वगैरह। अगर हफ्ते में 5 दिन करते हैं तो लाइक 2 दिन रहता है, और 2 दिन में भी क्या है बताएं, ऐसे चला जाता है वो 2 दिन। तो काम ऐसा रहता है कि आफ्टर रेगुलर का काम ऐसा रहता है, 8 घंटे करने के बाद है शरीर ड्रेन हो जाता है। मैंने बताया कि आप 10 गुना का काम करोगे तो 1 गुना आपको मिलेगा, तो उस हिसाब का काम है यहाँ पे। कंपनी में कुछ ऐसे पोजीशंस भी हैं कि क्वालिटी वगैरह को लेके वो साइड इंडियंस को मिलते हैं, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप पॉइंट बताना चाहूँगा कि आपको एक टिप्स, अगर आप भाषा सीख के आ सकते हो तो काफ़ी एक अच्छा है, और आप कुछ एक ऐसा स्किल सीख के आइए जो कोई सोच रहा है। अगर आप इस कंपनी में ज़्यादातर बस एंट्री के लिए आ रहे हो तो आप या कुछ कैफ़ेज़ वगैरह का काम सीखिए, हाथ का काम सीखिए, रेस्टोरेंट वगैरह में काम या इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस लेके आइए और भाषा सीख के आइए। बेसिकली यही कहूँगा, खाली वक्त में ज़्यादातर हो सके तो भाषा ग्रैब कीजिए, क्योंकि आप कहीं भी जॉब में इंटरव्यू वगैरह देते हो तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है तो भाषा। अगर जस्ट एग्जांपल आप मॉल में भी काम करना चाहोगे जस्ट सेल्समैन, तो आपको यहाँ का भाषा आता है तो आप को एक एज मिलेगा। नहीं आता है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्लोवाक लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश लाइक यंगस्टर्स ही कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, अनटिल अनलेस उसका ज़रूरत नहीं रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ कवर कर दिया, और रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट डेट वगैरह इसके बारे में मुझे खास आइडिया है नहीं, ये आपका एजेंसी डिसाइड करता है, और जब भी पोर्टल में आ जाता है या आप खुद से सर्च कर सकते हैं, और या तो यूट्यूब में और बहुत सारे चैनल्स हैं उस चैनल को विजिट कीजिए या गूगल कीजिए आप, बेसिकली यही कहूँगा मैं। और रिगार्डिंग जब बल्क रिक्रूटमेंट रहता है तो उनके हाथ में रहता है आपके वीज़ा वगैरह सब कुछ लगने के बाद में भी आपको कब भेजना। जब फ्लाइट रेट्स वगैरह अच्छा रहता है तभी वो आपको भेजते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका वीज़ा लगा उसके नेक्स्ट दिन नहीं भेजते, क्योंकि फ़्लाइट का रेट्स वगैरह हाई रहता है, तो उनको कहीं से भी कॉस्ट कटिंग करके पैसा बचाना रहता है। तो वो वही चीज़ का ध्यान रख के आपको आपका काम करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, और अगर यहाँ के लिए प्रोसेस किया है तो आप पेशेंसली आपको पेशेंस रखिए और अपने स्किल्स में काम कीजिए, यही कहूँगा मैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो, और आप जो भी कमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई नहीं करता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कमेंट्स देखता ज़रूर हूँ और सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ उसी के बेसिस में ये वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।